ये कहानी ये कहानी लोक कथा पे आधारित है। पुराने जमाने में कश्मीर में हर दादी, हर नानी, हर मां अपने बच्चे को सुनाया करती थी। जब सर्दियों में कश्मीर में 5 से 7 फुट की बर्फ गिरती थी और बिजली हफ्तों तक गायब रहती थी, घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। रॉटस यानी जंगलों में रहने वाला जीव जो इंसानों की तरह दिखते थे, मगर उनके लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी नाखून और पुराने शब्द बहुत कहानी इस तरह दादी सुनाया करती थी। एक गांव में हर साल सर्दी में जब बहुत बर्फबारी होती थी, तब एक रॉटस हर मध्य रात्रि को गांवों में घूमती थी और अजीब अजीब सी आवाजें लगाया उसकी इन्हीं अजीब आवाजों में एक ही शब्द जो सब समझते थे, वो था रज़ाक़। कहते हैं कि एक बाका नौजवान जिसका नाम रज़ाक़ था, एक रात को घर से बाहर आ गया, एक डंडा लेकर और एक छोटी सी टॉर्च लेकर वो रॉटस की तलाश में, और उसको डंडा मारने के लिए जब गली के मोड़ पर खड़ा था, उसके सामने जैसे ही रॉटस पहुंची, उसका डरावना रूप देखकर उसे वो खींचती चलेगी, खींची चलेगी दूर जंगलों में। उसने रज़ाक़ को अपने साथ रखा और उसको जाके एक गुफा में पटक दिया और एक बड़ा सा पत्थर लाके गुफा के सामने रखा, जहां से आने जाने का रास्ता था। वो रज़ाक़ को खिलाने के लिए मांस लाती थी, कच्चा मांस। पहले पहले रज़ाक़ उस मांस को नहीं खा पाता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता रज़ाक़ को आदत पड़ गई वो मांस खाने की, और रॉटस को उससे लगाव हो गया। रॉटस उसको सहलाया करती थी, मगर रज़ाक़ उसके हाथ जोड़ता था
मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मगर रंडस एक ही नाम लेती थी, रज़ाकार, रज़ाकार। और इस तरह कई साल गुजर गए। रज़ा के भी बाल बढ़ने लगे, नाखून बढ़ने लगे। रज़ा खुद एक डरावना जीव दिखने लगा। रांडस को लगा कि अब रज़ा उसका हो गया है, इसलिए वो निश्चिंत हो गई। सर्दियों में वो कभी कभी गुफा से बाहर जाया करती थी, जंगली जानवरों का शिकार करती थी। और जो पत्थर उसमें रखा हुआ था, रज़ाक ने कई बार उसको हिलाने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रहा। रज़ाक वहां से भागना चाहता था, मगर उस पत्थर को नहीं हिला पाता था। और एक दिन जल्दी में रांडस जब बाहर जा रही थी, तो गलती से वो पत्थर लगाना भूल गई। रज़ाक ने मौका देखा, उसने देखा कि वो उस पत्थर से बाहर निकल सकता है, और वो गुफा से आहिस्ता 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 बाहर निकला। इधर देखा, उधर देखा, और भागता ही रहा, भागता ही रहा, भागता ही रहा। गिरते पड़ते वो गांव का रास्ता ढूंढ लिया और अपने घर को पहचान लिया और घर के पास पहुंचा। दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दी। कौन है भाई इतनी रात को? ये खुशो कौन है? रज़ाक। कौन लगा? तुम्हारा रज़ाक। कौन लगा? बानो रज़ाक। रज़ाक को देखते ही सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि रज़ाक भी आदि मानव हो चुका था। कुछ देर के बाद उन्होंने रज़ाक को पहचान लिया और वो खुशियां मनाने लगे। अभी वो खुशियां मना ही रहे थे कि फिर दूर से वही आवाज, और कहते हैं कि हर सर्दी में वो रंडस अब रज़ा को ढूंढती रहती है, रज़ा को।